दोस्तों आज पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही ऐसा मुस्लिम मुल्क है जो मगरब और इसराइल की आंखों में आंखें डालकर बात करता है, और वो है ईरान। जैसा कि आपको पता होगा, ईरान की ज़्यादातर आबादी शिया मुसलमानों की है। लेकिन दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि ईरान पहले एक शिया देश नहीं बल्कि एक सुन्नी देश हुआ करता था। फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि ईरान के लोगों ने शिया इस्लाम अपना लिया, और इस सब के पीछे कौन था वो शख्स कि जिसने ईरान को कुछ ही दिनों में सुन्नी से शिया देश बना दिया। सभी कुछ जानेंगे आज की इस डिटेल्ड वीडियो में, तो चलिए बिना वक्त ज़ाया किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ईरान को पहले ज़माने में पर्शिया कहा जाता था, और यहाँ इस्लाम की आमद दौरे खिलाफत राशिदा में ही हुई थी, जब साद इब्न अबी वक्कास ने ईरान को फतह कर लिया था। और ये फतह मुसलमानों को हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में ही नसीब हुई थी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बाद खलीफा बने थे हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और फिर खलीफा बने थे हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के खलीफा बनते ही मुसलमानों में एक खाना जंगी शुरू हो जाती है। एक तरफ खलीफा हज़रत अली और दूसरी तरफ सीरिया के गवर्नर हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जंग के मेन कैरेक्टर थे। जंग के आखिर में हज़रत अली को खवारिजीन शहीद कर देते हैं, और इसी के साथ नए खलीफा बनते हैं हज़रत माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। दोस्तों यहाँ पर मैं इस वाक़ये को डिटेल में नहीं बताऊँगा, क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इस वाक़ये को किसी और वीडियो में बयान करेंगे। तो दोस्तों हज़रत माविया खलीफा बन जाते हैं, और जो हज़रत अली के समर्थक थे उनको अहले तशय्युअ या शिया मुसलमानों के नाम से जाना जाने लगा, और यहाँ से सुन्नी और शिया इस्लाम की शुरुआत हुई। इसी के साथ मुसलमानों की हुकूमत उम्मय्यद डायनेस्टी के पास आ जाती है, जो ईरान पर भी रूल करने लगी, और फिर अब्बासिड डायनेस्टी और भी कई सुन्नी डायनेस्टीज़ ने ईरान पर रूल किया, जिनमें लास्ट सुन्नी डायनेस्टी थी तिमुरिड डायनेस्टी, जिसके रूलर थे तैमूर। यहाँ तक तो ईरान की अक्सर आबादी सुन्नी हुआ करती थी, लेकिन फिर अज़रबैजान की एक शिया डायनेस्टी जिसे सफ़विद डायनेस्टी कहा जाता था, उसने ईरान पर कंट्रोल कर लिया, और इस्माइल फर्स्ट पहले शिया रूलर बने जिन्होंने सुन्नी ईरान पर हुकूमत की। इस्माइल फर्स्ट ने काफ़ी कोशिशें की कि ईरान को एक शिया देश बनाया जाए, और काफ़ी हद तक वो कामयाब भी रहे, लेकिन फिर भी ज़्यादातर लोग सुन्नी इस्लाम को ही फॉलो करते थे। और फिर इसी डायनेस्टी के एक बादशाह अब्बास फर्स्ट, जो सुन्नी इस्लाम से बेहद नफरत करते थे, इन्होंने ईरान में जबरन लोगों को सुन्नी से शिया इस्लाम कबूल करने पर मजबूर कर दिया, और इस तरह ईरान सुन्नी से एक शिया देश बन गया। ये कन्वर्जन दोस्तों कुछ ही दिनों में हो गया था। इसके बाद कई शिया डायनेस्टीज़ ईरान में उभरी, जैसे कि अफशरिद डायनेस्टी, ज़ेन डायनेस्टी, कजर डायनेस्टी, और आखिरकार फैलवी डायनेस्टी। लास्ट शिया डायनेस्टी फैलवी डायनेस्टी को इस्लामिक रेवोल्यूशन ने ओवरथ्रो कर दिया था। इस्लामिक रेवोल्यूशन को बर्पा किया था आयतुल्लाह खमैनी ने, और इस तरह ईरान से बादशाहत का खात्मा हुआ, और फालवी डायनेस्टी के आखिरी लीडर रेज़ा शाह फालवी को ईरान से भागकर अमेरिका में पनाह लेनी पड़ी। आयतुल्लाह खमैनी के बाद ईरान के लीडर बने अली खमैनी, जो आज भी ईरान के लीडर हैं। दोस्तों आज सिर्फ ईरान ही वाहिद ऐसा मुस्लिम देश है जो इजराइल को मस्जिद अक्सा गिराने और थर्ड टेम्पल बनाने नहीं दे रहा। लेकिन फिर भी दोस्तों इजराइल अमेरिका की मदद से अपने मकसद के करीब तर होता जा रहा है। अगर आप जानना चाहते हैं कि अमेरिका ईसाई होकर भी यहूदी इजराइल की मदद क्यों कर रहा है, तो आप मेरी पिछली वीडियो का मुताला कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।